तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस पावन पवित्र यज्ञ के समापन के बाद जो हमारी श्रृंखला कठोपनिषद के ऊपर चल रही है, जीव परमात्मा प्रकृति, इस विषय में जो प्रश्न नचिकेता ने आचार्य यमाचार्य से किए हैं, इसके उत्तर में एक श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। आचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता, उत्तिष्ठत जाग्रत। पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। उत्तिष्ठत का मतलब है उठना, जागृत का मतलब है जागृत होना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, प्राप्त करके, वरान श्रेष्ठ पुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का संग पा करके, वरान निबोधत, जानकर, इसको जानकर, उस परम तत्व को जानकर, या सर्वप्रथम खुद के अस्तित्व को जानकर, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जैसे चाकू होता है या तलवार होती है, उसकी जो धार होती है वो जिस प्रकार से तेज होती है, उस पर चलना जिस प्रकार से दुस्तर है, कठिन है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन को जीना या धर्म के जीवन को जीना दुस्तर है, कठिन है। अब यहां तात्पर्य क्या है कि उत्तिष्ठत, हे नचिकेता, जागो। जागने का मतलब नींद से बाहर आना नहीं है। जागने से मतलब यह है कि अपने विचारों को बदल दो, जिस विचार में है हम। अविचार से विचारों की और अप्रगति से प्रगति की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जिस स्थिति में भी हम हैं उसमें हमें प्रगति करनी है। यदि हमें आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमें आध्यात्मिक जो भी स्थिति हमारी है उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए योग साधना करना आवश्यक है, धार्मिक सत्संग करना आवश्यक है, जिससे हम अपने आप को जागृत अवस्था में ला सकते हैं। कभी कभी हमारे सामने बहुत सी घटनाएं घटित हो जाती हैं, हम उन घटनाओं को देखते हैं और छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं करते। मगर जो जागा हुआ व्यक्ति है वो व्यक्ति उस घटनाओं पर चिंतन करता है, मनन करता है और उसमें से कुछ निकाल देता है, उसका जो तथ्य है। तभी जागने में कोई मतलब है। केवल जागना का मतलब नींद से बाहर आना नहीं है। जागने का मतलब यह है कि जो भी घटनाएं हमारे सामने घटित होती है उसको सूक्ष्म स्तर पर जाकर चिंतन करना, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना ही जागने का सही अर्थ में, इसका सही अर्थ है। तो जागा कौन था? जागे थे हमारे ऋषि देवदयान। वैसे देखा जाए तो हमारे सामने भी अब तक कितनी मृत्यु हुई होगी। किसी का कोई परिजन देह को छोड़ करके, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसी का भाई हो, किसी के पिता हो, किसी की माता हो, यह हमारे सामने इनका देहांत हुआ। मगर हमने वो देखा, कुछ समय के लिए हम उसमें प्रभावित रहे और कुछ समय के बाद हम इस चीज को भूल गए। मगर देव दयानंद जागे थे। घटना को देखकर जब उन्होंने अपनी छोटी
बूढ़ी बहन की मृत्यु को देखा। कुछ समय के बाद अपने प्यारे चाचा को देखकर वो जाग गए और जागने के बाद संसार को जगाने के लिए घर को त्याग करके उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया और इस संसार को भी जगाया। तो जागने का मतलब यह है उत्कृष्ट जागृता। और जागे थे कौन? गौतम बुद्ध। कहते हैं जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ उनका नाम था, और बचपन से ही उनकी मनस्थिति कुछ और थी, सांसारिक नहीं थी, आध्यात्म की स्थिति थी। तो पिता शुद्धोधन को कुछ चिंता हुई, उन्होंने आदेश दिया इस राजकुमार के सामने ऐसी कोई घटना न घटे जिस घटना को देख करके इसके मन में वैराग्य निर्माण हुआ कि ये घर छोड़ करके चला जाएगा और इतने बड़े राज्य को चलाने वाला कौन था, क्योंकि वो क्षत्रिय तो थे। मगर जिसको जागना होता है, जिस आत्मा पर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, ये देखिए जब भी हम जन्म लेते हैं आत्मा के साथ दो प्रकार के संस्कार होते हैं। शास्त्र कहते हैं दो प्रकार के संस्कार। एक संस्कार खुद आत्मा के होते हैं जो जन्म जन्मांतर से चले आते हैं। जितने भी हमने जन्म लिए हैं, मोक्ष प्राप्ति के बाद जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक वो संस्कार उस आत्मा के साथ चले आते हैं। और दूसरे संस्कार वो होते हैं जो हमारे दादा परदादा पिता से आते हैं। इस प्रकार से दो संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि ये बहुत बड़े सात्विक धार्मिक पिता होते हैं, मगर उनका बेटा बेटी उनके विचारों के विरोध में होता है, उनके और उनके विचार नहीं मेल खाते। और कभी कभी दुष्ट दुराचारी पिता होने के बाद भी, व्यभिचारी माता होने के बाद भी उनके पुत्र बहुत सज्जन निकलते हैं, साधु निकलते हैं। कारण यह है कि उनके खुद की आत्मा के साथ आए हुए संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि जो माता पिता से आए संस्कारों को नगण्य कर देते हैं या ज्यादा प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। तो इसमें उपाय क्या है? यदि इस प्रकार की घटना है, आत्मा के संस्कार हमारे साथ में, आत्मा के साथ संस्कार है, इसलिए कहते हैं बाहरी संस्कारों से भी हम अपने संस्कारों को, पूर्व मिले संस्कारों को भी बदल सकते हैं। इसलिए स्वामी देव दयानंद जी कहते हैं हमारे जीवन के 16 संस्कार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गर्भाधान से लेकर पुंसवन, सीमंत नयन, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, है ना, कर्ण भेद, यज्ञोपवीत, ये जो संस्कार है ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक है, नील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को संस्कारित करना है, यदि उनके जीवन को परिवर्तित करना है तो सत्संग में लाना बहुत जरूरी है। तो प्रसंग चल रहा था जागने का। तो गौतम बुद्ध ने जब एक वृद्ध को देखा, जब वृद्ध को देखा तो उसके मन में विचार आए, अरे ये कैसा प्राणी है? मैंने अब तक जो भी देखा, नौजवान देखे, जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है उस प्रकार से तेजस युक्त मेरे साथी देखे, ये झुकते हुए चल रहा है। उसने अपने सारथी से पूछा, ए सारथी ये बता ये किस प्रकार का व्यक्ति है? उसने कहा कि भगवान स्वामी राजकुमार, ये जो अवस्था है ये हर एक व्यक्ति की अवस्था होने वाली है। तो दूसरा प्रश्न था, क्या ये मेरी भी अवस्था होने वाली है? उसने कहा हाँ, ये आपकी ही नहीं सभी की अवस्था इस प्रकार से होने वाली है। वहां से चिंतन शुरू हुआ। कुछ समय के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। अब जब बीमार व्यक्ति होता है तो वो उसकी इंद्रियां काम नहीं करती, परेशान होता है
और इसके ऊपर भी उस सिद्धार्थ राजकुमार ने चिंतन करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसके सामने से एक प्रेत गुजरता हुआ उन्होंने देखा, तो पूछा कि ये क्या हो रहा, ये क्या है। और जब उसने सारथी ने बताया ये व्यक्ति मृत हो गया है और इसको फिर इसका अंत्येष्टि किया जाएगा, तब उनके अंदर एक क्रांति रूपी विचार चालू हो गए। वो परेशान हो गए कि ये क्या है, जीवन क्या है। जैसा मैं सोचता था ये ऐसा जीवन यदि नहीं है, यदि इसकी मृत्यु है, इसको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा या अंत्येष्टि की जाएगी, यदि ये मेरी है, तो वहां से उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं इससे परे होना चाहता हूं, मैं इससे बचना चाहता हूं, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं समाप्त नहीं होना चाहता, मैं अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं और इसकी मुझे खोज करनी, इसका रहस्य क्या है ये मुझे जानना है। और ये जब उनके अंदर विचारों की क्रांति निर्माण हुई, जब जैसे जैसे उनके अंदर विचार बढ़े, उन्होंने घर छोड़ा। यह हुआ उनका जागना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। वरान का मतलब यह है अपने से श्रेष्ठ, अपने से गुरु, अपने से बड़ी व्यक्ति के सन्निकट जा करके उनके आशीर्वादों को प्राप्त करना, ये हुआ वरान। और निबोधता जानना, किसके बारे में जानना, तो कैसे उस परम तत्व को जानना जिस परम तत्व के अस्तित्व के कारण हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ है। वैसे हमारा अस्तित्व है, हम जीव तो अल्पज्ञ हैं। प्रलय काल में मूर्छित अवस्था में जीवात्माएं पड़ी रहती है, स्वामी देव दयानंद जी के। और जब भी हम इस शरीर को त्यागते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, और जब हम हिमालय में रहते हैं, हिमालय का मतलब है ये हवा, ये जो आकाश है उसको हिमालय कहते हैं। आलय का मतलब घर या जो भी कुछ पोखरी है उसको हिमालय कहते हैं। और कहते हैं जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है परमपिता परमात्मा के नियम के अनुसार, तब वो हिमालय में रहता है, मूर्छित अवस्था में रहता है, शक्ति से हीन रहता है। और जैसे ही उस परमात्मा की उस पर कृपा बनती है, वो शक्ति से युक्त बनता है। इसलिए कहते हैं कि वो शक्ति से युक्त जो परमात्मा है उसका निबोधता, उसके सामर्थ्य को जानकर उसको प्राप्ति की जब इच्छा व्यक्ति के अंदर हो जाती है, तो कहते हैं निबोधता जानने का प्रयास हमें करना चाहिए, तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार रोजड़ गया था गुजरात में, स्वामी सत्यपति महाराज जी के सानिध्य में चरणों में, तो वहां शिविर हो रहे थे। उन्होंने एक बहुत वहां आचार्य ज्ञानेश्वर जी, तो आनंद यदि प्राप्त करना है तो कहते हैं अपने आप में पहले अनुभव करना शुरू करो, फीलिंग्स करना शुरू करो। और कैसे कहते हैं, कहते हैं जब भी हम एकांत में बैठे ना तो उच्चारण कैसे ओ यदि उसको अनुभव करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो कहते उस परमात्मा को आनंद स्वरूप जानकर अपने आप को उस स्थिति में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये जो मैंने अभी गाया इसको भी आप गा सकते हैं। देखना एक अलग सी फीलिंग, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करते समय में भी यदि हम अपना मस्तिष्क, जो बुद्धि है, जो मन है, जो ध्यान है, यदि दोनों भ्रुकुटियों के अंदर आप ले जाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो वो आनंद आपको अलग से ही आएगा। तो कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधतः, क्योंकि क्षुरस्य धारा जो है ना, परमात्मा का मार्ग जो है इतना सीधा नहीं है, दुर्गम, अति कठिन है। दुर्गम पता तत् कवयो, कवयो का मतलब सामान्य कवि नहीं, कहते हैं त्रिकालदर्शी।
जानी। त्रिकालदर्शी का मतलब जो उनको पूर्ववत किए कर्मों का अनुभव है, पास्ट के जीवन का अनुभव है, और वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अगला जीवन जीना है, और आगे आने वाले जीवन का भी जो अंदाजा लगा सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। ऐसे त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप विद्वानों के सन्निकट में जाकर, अनुभव से युक्त सन्निकट लोगों के पास जाकर, हमसे वृद्धजनों के पास जाकर उस परम तत्व को जानने का भी प्रयास करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो भी हम जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति से यदि आगे बढ़ना है तो हमसे ज्यादा अनुभव से युक्त व्यक्तियों के चरणारविंदों को प्राप्त करके हम निश्चित तौर पर अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यही यहाँ पर उत्कृष्टता जागृत प्राप्त वरान निबोधता का सारांश है। तो आए हम सब मिल करके प्रयास करें कि हम जहां पर भी है, जैसे भी है, उससे आगे बढ़ने का हम जरूर प्रयास करें। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।